मुझे जाने अच्छी बात ये थी कि मेरा हमेशा ये था कि देखो शादी से पहले अलग होते हो आप, शादी के बाद अलग होते हो। शादी के बाद जिम्मेदारियां बहुत हैं। हाँ। आप शादी से पहले वाला जो मैं आगा हूँ या वो है वो नहीं रहते। शादी के बाद आगा डिफरेंट है। मैं एक डिफरेंट हूँ, मैं एक शौहर भी हूँ, वो एक बीवी भी है। इसके बाद ये है कि जो शादी से पहले चीज़ें अच्छी थी वो शादी के बाद वो चीज़ें दूसरी हैं, लेकिन वो भी अच्छी हैं। उसको एंजॉय करने का अलग मज़ा है। तो ये चीज़ें समझे करे। फिर मैं आसपास माहौल जो देख रहा था, दोस्तों की शादियाँ देखी, दोस्तों की जानने वालों में देखी, तो मुझे पता था कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। वही था कि ख्याल एक और लिहाज और इज़्ज़त, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी शादी के लिए। वो दे तो फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इसी तरह से बरकत दे, नहीं फिर बुरी आपने नज़र घर से पे बचाए। बताया? अच्छा हाँ, मैंने अम्मी अब्बू को बता दिया था कि मुझे लड़की पसंद है। अच्छा, मेरे वालिदैन ने हमेशा से गो हेड पूरा फुल हैंड दिया होता कि तुम्हें जिससे शादी करनी होगी हम करेंगे, क्योंकि शादी का ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। हाँ सही बात है। उन्होंने कहा था तुम कहोगे तो हम ढूंढ लेंगे, तुम नहीं कहोगे तुम लाओ के बताओ, क्योंकि उनको पता था कि मैं ऐसा हूँ कि मैं बोलूँगा भी, लेकिन उनको उम्मीद थी कि मैं बाहर से शादी करूँगा, मतलब। तो उन्होंने मुझे फुल गो हेड दिया होता, तो मैंने उनको, लेकिन ये था कि मेरे लिए मेरे वालिदैन का इनपुट बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मैंने उसको भी बताया था कि मैं वालिदैन से मिलवाऊंगा, अगर वालिदैन ने मना कर दिया तो मेरी तरफ से भी ना होगी। ये बात भी मैंने स्टार्ट में क्लियर रखी हुई थी। तो फिर मैंने स्टार्ट में मिलवा देना चाहिए। जिस लड़की से आपने शादी करनी है और एंड पे माँ बाप ने ही फैसला करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप स्टार्ट में लड़की से माँ बाप से मिलवा लें। नहीं, तब आप आगे तुमने बातचीत। अच्छी बात की है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, मैंने कभी भी रिलेशनशिप को इतना आगे नहीं किया कि अगर हम पीछे करते तो हमारे लिए मुश्किल होती। ये आपके हाथ में नहीं होती ना चीजें, होती है ना, रखनी पड़ती हैं। देखो आप किसी के साथ कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोस्ती में, मोहब्बत में, ये आपके हाथ में नहीं होता, आपके दिल के हाथ में। आप दिल को नहीं समझा सकते, तो ये आपके हाथ में नहीं है कि आपने इमोशन कंट्रोल कर लिए, तो फिर आप में और फिर तुमने पूरी बात नहीं सुनी ना, पूरी बात नहीं, मैं समझ रही हूँ उसकी बात। पूरी बात नहीं सुनी। जब अच्छा फिर मैं इसको बता दूं ना, इसका भी तो जवाब दूं कि जब शादी की बात आई थी ना उसकी तरफ से, तो मैंने उसको बोल दिया था कि मेरा शादी का इरादा है, लेकिन मेरी कमिटमेंट अभी नहीं है, क्योंकि मुझे और जानना, मैं शादी के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर उसकी बात हुई, लेकिन हमने एक अपना एक जो फासला था वो रखा, मेंटेन रखा, जिसपे जो तुम कह रही हो इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो थी, लेकिन एक हमने फासला भी रखा हुआ था कि अगर कोई एक दूसरे की लाइफ से पीछे हटे तो मुश्किल ना हो। क्योंकि सच बात है, मैंने बोला था मेरे पेरेंट्स की वैल्यू मेरे लिए बहुत है, उनका इनपुट होना जरूरी है, लेकिन मेरे इसी तरह से मेरे पेरेंट्स की मेरी जो है ना पसंद इंपॉर्टेंट रखती थी, क्योंकि जो तजुर्बा उनका है वो मेरा नहीं है। हाँ, सही तो बात। जब मैंने उनको मिलवाया, और मुझे इतना पता था कि मेरे पेरेंट्स को क्या चीज़ समझ आई या नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी थी। तो जब मैंने मिलवाया, जब हमारी मतलब पहली मुलाकात हुई, मैं अपने पेरेंट्स को मैंने उसको मिलवाया सबके, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरी मदर ने कह दिया था ठीक है, मुझे बात करते ही समझ आ गया ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तो अल्लाह का शुक्र है। उस दिन के बाद ट्रकों के पीछे लाइन लिखी गई, फासला रखे नहीं तो प्यार हो जाएगा। तो ये मामला हुए, तो बस मेहनत कर, हसद मत फिर सच बताऊं, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। पास करे बर्दाश्त, जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। पास होता है, और ये लिखा हुआ फिर उन्होंने रिश्ता लेके को पास भी मैंने देखा मतलब है। वही है ना, क्रॉस कर, ये प्राइवेट है ना, दोस्ती क्रॉस कर या बर्दाश्त कर। पर्सनल दोस्ती चीज़ है, बस दूर की ये है कि अच्छी, मैं रोटी तंदूर की अच्छी। हाँ, तो तुम अनम फिर हमें अपनी शादी पे बुलाओगी? पता नहीं कब, कहाँ, कैसे फिर शादी हो गई? होगी तो बुला लेंगे इंशाल्लाह। हो जाएगी। टाइम हो गई शादी? अच्छा, आप कोई लोग लब गया हमें तो। शादी की मैं मतलब उस वक्त रमज़ान प्ले कर रहा था, चांद तारा ना, ठीक है। तो शादी मैंने जाके वहाँ पंजाब में करनी थी, तो मैं पूरी बारात पंजाब लेके गया था। लाहौर? शेखपुरा, शेख? लाहौर गए थे, फिर वहाँ से आपकी ससुराल शेखपुरा हाँ में? हाँ। अच्छा। तो मैं पूरी बारात लेके गया था, पीछे चार रमज़ान प्ले में कंप्लीट, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करा के गया था, और फिर मैंने कहा था मैं शादी की है कर गए 4-5 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। पीछे से वो चैनल ने बोला कि आपके सीन्स बढ़ा दिए गए हैं, आपने काम करना है, वहाँ से कॉल्स आ रही हैं। ये बारात छोड़ के आ गए। मैं यकीन मानो वेडिंग नाइट की नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाई करके वापस आया शूट के लिए। ओह नो। कैन यू इमेजिन? मैं, अब ये बहुत कम लोगों को पता है, मतलब काम के लिए मैंने उस वक्त मेरा बहुत मुश्किल फैसला था कि यार मैं आऊँ नहीं आऊँ। फिर मैंने कहा यार देखो, काम मुझे इज्जत दे रहा है ना, हाँ, मुझे काम को इज्जत देनी चाहिए, और ये मुझे बाद में पे ऑफ करेगा। तो मैं वेडिंग नाइट की नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाई करके यहाँ आया हूँ, मैंने अपनी शूट करवाई है। हाँ। और मैं चीज़ें दी हैं, तो फिर वापस चलेगी? नहीं, फिर हम आ चुके थे, हालांकि हमने पूरी बारात के साथ वापस आना था, तो मैं और मेरी वाइफ फ्लाई करके नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए थे। फिर वो 2 दिन बाद सबकी ज़ाहिर फ्लाइट्स और वो सब थी, तो वो लोग वापस आ गए।
अच्छा, बहुत सारे लोगों को भी ये बात नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, शीशा मेरे हाथ में लग गया था। तो उस वक्त मैं भी प्ले कर रही थी और डॉक्टर के पास गए, पट्टी वट्टी ये वो सर्जरी वरेवर। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे सर्जरी हो चुकी थी मेरी, तो मुझे फ़ोन आना शुरू हो गया कि हमें तो आपके शूट करना है। और मैंने कहा मेरे साथ एक हादसा हो गया, तो मैं कैसे आ सकती हूँ शूट पे। तो मैंने इनको कहा मुझे एटलीस्ट 1-2 दिन दें। दूसरे तीसरे दिन जो है ना, मैं शूट पे इतनी तकलीफ़ में गई। तो हमारी फील्ड में ये नहीं होता, आपकी शादी है, किसी की डेथ भी हो जाए तो आपको उसी दिन जाना पड़ता है। नहीं देखो वही बात है मैंने कि बहुत सारे मेरे ऐसे साथ भी काम हुआ को है। इज्जत दोगे तो काम आपको इज्जत ठीक है, देगा। लेकिन हमारा हाँ, काम फौजी जॉब है, फौजी जॉब। हमारी फौजी जॉब है। यकीन करें मेरे पप्पा की इंतकाल हो गया था, तो वो बस मैं बड़ी मुश्किल से मैंने उनको शूट वालों को राजी किया कि भाई मेरे फैमिली में डेथ होगी, मुझे जाना ज़रूरी है, वरना पूरी ज़िंदगी के लिए आपके ऊपर एक ताना पड़ता कि आप तो आई नहीं थी। पड़ता है ना ताना कि आप तो फैमिली में ही नहीं थी, आपने तो फैमिली का साथ नहीं दिया। माशाल्लाह। तो आई, उसके बाद मैं पहुंची हूँ उधर, तो बस मेरे ख्याल से 15 मिनट बाद उनकी डेड बॉडी को ले गए थे। तो हमारा काम इतना मुश्किल है कि सितारों में शादी हो, कोई किसी की लेकिन ये बात है कि फौतगी देखो हो जाए, जहाँ हमें वो शूट पे फंसे हो- जाना पड़ता है। जहाँ प्रोडक्शन फंसी होती है वहाँ करती है, लेकिन जहाँ वो जहाँ वो रिलैक्स कर सकते हैं वहाँ कर सकते क्योंकि हैं। अब जो काम हो रहा है ना, अब जो पिछले 2-3 साल में जो काम हो रहा है वो ऐसा है कि शूट अभी हो रही है और वो ऑन ईयर हो गया और फिर विद इन अ वीक जो है ना वो या तो एपिसोड जाना है कुछ है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो है ना बैक टू बैक काम तेज हो गया है। कंजेस्टेड काम हो रहा है, फिर फंसा हुआ काम। बैकअप पे प्रोजेक्ट्स कम होते हैं जो बस साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ ऑन ईयर हो रहे हैं, तो मेरा काम भी- बहुत टफ हो गया है। मेरा अब भी कॉन्सर्ट था, तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई ना। अब्बू की डेथ हुई तो एक वीक बाद मेरा कॉन्सर्ट था, और सारे वो जितने भी पोस्टर लगते हैं आपके वो लग गए, जो भी उन्होंने करना होता वो Promotion सारा करनी थी। प्रमोशन वो सारी हो गई। तो मेरा दिल जरा नहीं था। मेरी अम्मी ने कहा बेटा मेरी बात सुन, तेरा काम है। तो अब